जटायु का पुत्र राम कैसे हैं? तो जटायु का पुत्र इसलिए है भगवान राम कि एक बार महाराज दशरथ देवताओं की सहायता करने के लिए गए थे। सहायता करने के लिए गए थे, सहायता करके आ रहे थे तो गिर गए थे, और जैसे ही गिरे तो जटायु ने अपनी पंखों पर ले लिया था। जटायु ने अपनी पंखों पर ले लिया और फिर नीचे लेके आ गए थे, जिस समय महाराज दशरथ जी का विवाह नहीं हुआ था। तो जटायु से कहा, बोले आपकी मैं क्या सेवा करूं? आपने मेरी प्राण रक्षा की है, मुझे बचाया है, तो मैं क्या सेवा करूं आपकी? तब कहा, बोले सेवा के लिए मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर ज्यादा ही सेवा करने का मन है तो तुम्हारी जो पहली संतान हो उसको मुझे दे देना। जो पहली संतान हो उसको मुझे दे देना, बस यही मेरी इच्छा है और कुछ नहीं चाहिए। इस नाते से भगवान राम जटायु के पुत्र माने जाएंगे, क्योंकि जटायु के वो तो विवाह से पहले ही दे दिया था। जिस समय विवाह भी नहीं हुआ, राम जी का जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही जटायु को सौंप दिया पहली संतान। और वो कौन थे? राम जी थे। इस नाते से जटायु के पुत्र माने जाते हैं। और आपने देखा होगा, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, महाराज दशरथ जी का संस्कार कोई क्रिया राम जी ने नहीं की। नहीं तो बड़े पुत्र का अधिकार होता है ना, बड़े पुत्र का अधिकार होता है, लेकिन राम जी ने किसकी क्रिया की? जटायु जी की। बिठा के गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। जटायु को जब देखा था, पंख कटी हुई थी, रक्त से रंजित शरीर लथपथ हो रहा था, और उनकी धूल को झड़ाया है। जटायु की धूल जटाओं से झाड़ी, अपनी जटाओं से ही जटायु की धूल को साफ किया और गोद में बिठा लिया जटायु को। फिर अंत्येष्टि क्रिया भगवान श्री राम ने अपने हाथों से ही स्वयं की है। इस नाते से जटायु के पुत्र माने जाएंगे। इसलिए तो नहीं देना चाहते थे विश्वामित्र जी के लिए, क्योंकि जटायु जी की धरोहर है। कोई हमारे यहाँ कोई वस्तु रख जाए तो हमारा कोई अधिकार नहीं है कि हम किसी दूसरे को दे दें। जटायु की तो धरोहर थी, वो पल रहे थे वहां पर।